भरी संसद में इस तरह बोलने का क्या मतलब है? आप समझिए, उन्होंने वो अपनी नफरत को पचा नहीं पाए, बहुत मुश्किल से उन्होंने जो है अपने को जब्त करते हुए किसी तरह जो है इतना बोला है। वरना सोचिए, उस आदमी इतना तो बोल दिया, इतना बदतमीजी से उन्होंने बाबा साहब का नाम लिया है, अन्यथा इनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह से मनुस्मृति चल रहा है, आप समझ के देखिए। एक तो दुर्भाग्य है इस देश का कि देश की संसद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर देश के गृह मंत्री इस तरह का जो है घिनौना बात कर रहे हैं, इस तरह की घिनौनी बात कर रहे हैं। कितने दुख की बात है, कभी किसी ने सोचा नहीं था, आज़ादी के सारे 7 दशक बीत गए कि संसद में बाबा साहब को इस तरह से अपमानित किया जाएगा। एक तो इन्होंने संसद को मजाक बनाकर रख दिया है, देश की संसद को ये चलने नहीं देते हैं। ये सरकार में बैठे हुए लोग, भाजपा के लोग लगातार ये कोशिश करते हैं कि देश की संसद प्रॉपर न चले। भाजपा के लोग जो संसद में बैठे हुए हैं लगातार कोशिश करते हैं कि इस देश की संसद न चले, और संसद चल भी रही है तो उसमें कभी केजरीवाल चोर है, कभी मोदी चोर है, और कभी बाबा साहब को लेकर अनर्गल प्रलाप खुद इस सरकार के गृह मंत्री कर रहे हैं। इन्होंने इस देश के संसद को ही मजाक बनाकर रख दिया है। यह बहुत शर्मनाक है। अभी पार्लियामेंट के सेशन का 2 दिन बचा हुआ है। हम लोग चाहते हैं इस देश के गृह मंत्री इस देश की जनता से माफी मांगे कि उन्होंने इस देश की जनता को अपमानित करने का काम किया है बाबा साहब को यह बोलकर। और इनकी जो पूरी प्रवृत्ति है, इनकी प्रवृत्ति को समझिए। अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी ने संसद में एक बात कही, 2 किताब लेकर आए, मनुस्मृति और भारत का संविधान, और कहा कि इस देश में लड़ाई इन 2 किताबों के बीच है। और इस बात को हम लगभग 1.5 दशक से कह रहे हैं। इसी बात को हम सामाजिक लोग, हम राजनीतिक लोग जो बहुजन समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम लगातार कह रहे हैं कि इस देश में कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। इस देश में असली लड़ाई है मनुस्मृति बनाम देश के संविधान की, और इसी लड़ाई को लड़ी जा रही है। और इस लड़ाई में यह जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, 80-20 करते हैं। और इस लड़ाई की काट और तोड़ भी यही है, क्योंकि जब ये हिंदू मुस्लिम करते हैं तब इस देश का बहुजन समाज इनसे पूछने लगा है कि हिंदू कौन है, तो इनका पूरा हिंदू मुस्लिम का प्रयोगशाला ढह जाता है। अब ऐसी स्थिति में इनके दिमाग में चल रहा है मनुस्मृति। इनको लगता है इनके सामने जो दलित समाज का व्यक्ति, जो पिछड़ा समाज का व्यक्ति, न थाली में उसके अच्छे खाना था, न बदन पे अच्छा कपड़ा था, उसकी जिंदगी बदल गई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की वजह से, बाबा साहब के संविधान की वजह से। तो इनको नफरत बाबा साहब के संविधान से केवल इसलिए है क्योंकि नंगे पांव चलने वाला व्यक्ति सूट बूट पहन रहा है। नंगे पांव चलने वाला व्यक्ति आज उनके सामने सोफा पे टांग चढ़ाकर बैठा हुआ है। इनकी दिक्कत इसलिए है, और बाबा साहब से और नफरत ही ये सिर्फ केवल और केवल इसीलिए करते हैं कि बाबा साहब ने इनके सामने नंगे पांव खाट पर न बैठने वाले लोगों को सोफा पर बिठा दिया। बाबा साहब के पास 32 डिग्रियों का ज्ञान था, 9 भाषाओं का ज्ञान था, पूरी दुनिया उनको नॉलेज ऑफ सिंबल मानती है। उसके बावजूद गृह मंत्री उनके लिए ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, सड़क छाप। नहीं, आप समझिए ना, देश के गृह मंत्री की यह भाषा है। और देखिए लगातार ये जो गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उसके बाद लगातार वो एक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं। और एक्स पर ट्रेंड क्या कर रहे हैं? तड़ी पार इस्तीफा दो। एक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं अमित शाह इस्तीफा दो। आप समझिए कितने बेशर्म लोग हैं, तब भी शर्म नहीं आती। लेकिन इस पूरे मामले में मुझे एक सकारात्मक बात यह नजर आती है, इस पूरे मामले में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो कि चुप है। हर राजनीतिक दल, अब आप पूरी तरह से दलाली पर उतर आए। आप जो है चिराग पासवान की पार्टी को छोड़ दीजिए, अठावले जी को छोड़ दीजिए, तो इन लोगों को छोड़कर तमाम राजनीतिक दल, तमाम राजनेताओं ने इस मामले में अपना रुख स्पष्ट कर लिया है। और बाबा साहब के अपमान पर सभी लोगों ने मुंह खोलकर अपनी बात कही है। और साथ ही साथ नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता भी इस पूरे मामले पर अपना प्रतिरोध जाहिर कर रही है। आप देखिए ट्विटर पर 2 दिन से ट्रेंड करना लगातार, ये कोई मामूली बात नहीं है, उनको समझना पड़ेगा। लेकिन 26 नवंबर को तो बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ाए थे अमित शाह और मोदी जी। 26 जनवरी इनके लिए एक और बात के लिए याद किया जाता है। 26 जनवरी 2002 को इन्होंने 52 साल के बाद पहली बार जो है आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा भी लहराया था।
इन्होंने जो है रामलीला मैदान में बाबा साहब का पुतला जलाने का काम किया है, इन्होंने भारतीय संविधान को अपमानित करने का काम किया है। तो अमित शाह जी उसी परंपरा से आते हैं ना, उसी आरएसएस बीजेपी की परंपरा से आते हैं, जिनको देश के संविधान से नफरत है, जिनको देश का झंडा पसंद नहीं है क्योंकि उसका रंग 3 है, इनको जो है बाबा साहब से नफरत है क्योंकि उन्होंने देश का संविधान लिखा, क्योंकि बाबा साहब की वजह से देश के करोड़ों दलितों की जिंदगी बदल गई। इनको इसी बात से तो चिढ़ है, इसी बात से तो नफरत है इनको। इसलिए तो सारी इनके पेट में जो मरोड़ है वही है कि जो इनके सामने भाई चल नहीं पाता था, खड़ा नहीं हो पाता था, ये खाट पर बैठते थे, दलित नीचे बैठता था, और ये जो है अब सीना तान कर चलने लगा है, सीएम डीएम बनने लगा है आरक्षण की वजह से। इस बात से परेशानी है बाबा साहब से, इसी बात से इनको परेशानी है, इसलिए ये ऐसे कर रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे थे कि 400 सीट आने तो संविधान खत्म कर देंगे। अमित शाह जो बाबा साहब के खिलाफ बोलने लगे हैं, ये पहले संविधान को खत्म करेंगे, बाबा साहब के खिलाफ जो अभियान चलाएंगे? नहीं, अभी तो इनकी एक नेता है, कोई ब्राह्मण महिला है जाहिल सी, उन्होंने अलीगढ़ में भी बयान दिया है संविधान को लेकर अनर्गल। तो पूरा भारतीय जनता पार्टी संविधान को जलाने से लेकर, बाबा साहब का पुतला जलाने से लेकर, लगातार संविधान विरोधी काम करने में तो भारतीय जनता पार्टी के तो जीन में है, उनके डीएनए में है कि संविधान की खिलाफत करो, क्योंकि दलित बदल गया। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि संविधान के दम पर हम प्रधानमंत्री बने हैं, सदन पहुंचे हैं, हम तो चाय बेचते थे, चाय वाले के बेटे हैं। मोदी जी जो बात इस देश की जनता को समझाना चाह रहे हैं, ये बात अपने सबसे प्रिय साथी अमित शाह को क्यों नहीं समझा रहे हैं? अभी उनके एक साथी गुजर गए, इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक हुआ। वो नहीं, अनंत हेगड़े तो उनका मिनिस्टर कह ही चुका है। इनका जो आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय, उसने एक लेख लिखा था, तो लगातार, और इनका जो ऑब्जर्वर जो मुखपत्र है आरएसएस का, उसमें लगातार ये संविधान के खिलाफ, आज से नहीं 1947 से लगातार ये संविधान और बाबा साहब के खिलाफ लिखते बोलते रहे। तो इनका तो चाल चरित्र स्पष्ट हुआ, और अमित शाह के इस बयान के बहाने भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र स्पष्ट हो गया। कितने दलितों के हितैषी हैं, कितना ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से प्रेम करते हैं, कितना लगाव रखते हैं, और कितना इनको जो है इस देश के संविधान से लगाव है। अमित शाह की मानसिकता जैसे लोग ही बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ते हैं देश में, पूरे प्रदेश में। तो मानसिकता की बात नहीं, इनकी मानसिकता के लोग तोड़ते हैं, और इनकी पार्टी से जुड़े लोग होते हैं वो, जो बाबा साहब की प्रतिमा का भी खंडन करेंगे। आप उनका कनेक्शन निकालिए, कहीं न कहीं बीजेपी आरएसएस का निकल जाएगा। इनका पूरा चाल चरित्र ही वही है। ये बाबा साहब को देखना पसंद नहीं करते हैं, बाबा साहब से इनको उनके पुतले से नफरत है, उनके नाम से नफरत है। तभी तो इस तरह से भरी संसद में इस तरह बोलने का क्या मतलब है? आप समझिए, उन्होंने वो अपनी नफरत को पचा नहीं पाए, बहुत मुश्किल से उन्होंने जो है अपने को जब्त करते हुए किसी तरह जो है इतना बोला है। वरना सोचिए, उस आदमी इतना तो बोल दिया, इतना बदतमीजी से उन्होंने बाबा साहब का नाम लिया है। अन्यथा इनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह से मनुस्मृति चल रहा है, आप समझ के देखिए। लेकिन बीजेपी संविधान दिवस बनाती है, आप समझिए कितनी नौटंकी है। एक तरफ ये संविधान दिवस मना रहे हैं, एक तरफ ये संसद में चर्चा कर रहे हैं संविधान की, दूसरी तरफ भारतीय संविधान की हर पन्ने की धज्जियां ये हर दिन उड़ा रहे हैं। दूसरी एक तरफ संविधान दिवस मना रहे हैं, संविधान पे पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ ये संविधान निर्माता को लेकर अनर्गल प्रलाप इस देश के सरकार के गृह मंत्री कर रहे हैं। इनका जो दोहरा चाल चरित्र है, हम लोग जिस पे पहले से बोलते रहे, हम लोग चूंकि आरएसएस का चाल चरित्र समझते हैं, हम लोग बोलते रहे, लेकिन अब चूंकि संसद में इन्होंने बोल दिया है, तो अब दुनिया के सामने भी स्पष्ट हो गया ना इनका असली चाल चरित्र क्या है। तो बाबा साहब को लेकर जो प्रेम है मनुवादियों में, वो झूठा है। मनुवादियों को बाबा साहब से नफरत है। इनके ऑब्जर्वर पत्रिका जो इनका अखबार निकलता है वो गवाह है, और तमाम जगह पूरे देश में बाबा साहब की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की घटनाएं देख लीजिए। दलितों के साथ छुआछूत, जातिगत भेदभाव, यूनिवर्सिटी में भेदभाव, समाज में भेदभाव, नौकरी वाली जगह पे भेदभाव, हर जगह छोटा नीचा, ऊंचा नीचा, इस तरह का भेदभाव करने वाली प्रवृत्ति के लोग
आरएसएस माइंडसेट के लोग होते हैं, भाजपा माइंडसेट के लोग होते हैं। इसी से चीजें स्पष्ट हैं। तो उसी चीज का जो चीज छुपा हुआ था उसका उद्गार कर दिया अमित शाह ने उत्साह में संसद भवन में। उनको लगा था कि जो है देश का दलित समाज है, बेवकूफ समझते हैं हम लोगों को। उनको लगा चुप रहेगा, लोग समझ नहीं पाएगा कि उनका क्या भाव है, लेकिन हम लोग समझते हैं, देश का दलित समाज समझ रहा है। विपक्ष के लोग अभी कहते हैं कि संविधान बचाएंगे, लेकिन क्या नया मुद्दा मिल गया है विपक्ष को कि बाबा साहब को बचाना है? अब देखिए, विपक्ष के लिए राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन बाबा साहब हम सबों के लिए, इस देश के दलितों के लिए, जैसे इनके लिए रामकृष्ण है तो हमारे लिए बाबा साहब है। हाँ। तो इनके विपक्ष के लिए राजनीतिक मुद्दा हो सकता है बाबा साहब, लेकिन बाबा साहब हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, क्योंकि हम जानवर से भी बदतर स्थिति में जी रहे थे। बाबा साहब की वजह से हम इंसान बने, हम इंसान बने। आपके लिए यही स्वर्ग है, संविधान जो हमारे लिए इस देश का जो संविधान है वही सब कुछ है। बाबा साहब हमारे भगवान।